बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमिलिशियस। आज मैं आपसे मज़ेदार सी फ्राइड फ़िश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये इतनी मज़ेदार, क्रिस्पी और करारी तैयार होती है कि आपने इस तरीके से एक बार बना ली तो आप हमेशा इसी तरीके से फ़िश फ्राई करेंगे। बनाने में बेहद आसान और खाने में बेहद लजीज है। तो ये टेस्टी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी फ़िश बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है रोहू मछली, जो वज़न में 1.5 किलो है। आप यहाँ पर कोई भी फ़िश ले सकते हैं जो आप खाते हैं। फ़िश को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच नमक लिया था और इसमें डाल दिया था 4 खाने के चम्मच सिरका और इसे डिप करके छोड़ दिया था पानी के अंदर 20 मिनट के लिए। और इसके बाद इसे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसमें कोई स्मेल नहीं है और फ़िश भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। अब हम फ़िश पर स्किन वाली साइड पर थोड़े कट्स लगा लेंगे ताकि मसाले का टेस्ट फ़िश के अंदर तक जाए और फ़िश मज़ेदार सी तैयार हो। और इसी तरह तमाम फ़िश के स्लाइसिस पर कट्स लगा लूँगी। अब हम फ़िश के लिए एक मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं इसमें शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। आप इसमें लहसुन का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, जो मैंने 5 से 6 मिर्च को पीसकर इसका पेस्ट बना लिया है। 2 नींबू का रस इसमें शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच मोटा कुटा धनिया, 1 चाय का चम्मच ताज़ा कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच अजवाइन जिसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च, आधा चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि नमक डालकर हमने इसे धोया था और मछली नमक जज़्ब कर लेती है। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी हल्का सा क्रश करके डालेंगे, जो फ़िश को बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है। 1/4 चम्मच मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 4 खाने के चम्मच बेसन। और अब इन तमाम मसालों को और बेसन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इसकी एक बेहतरीन सी पेस्ट तैयार हो। मसाले की जो कंसिस्टेंसी है ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, इस तरह से पेस्ट नुमा होनी चाहिए ताकि ये मछली पर अच्छी तरह से ठहर सके। अब इस तैयार मसाले को फ़िश पर अच्छी तरह से लगा लेंगे और जो हमने फ़िश पर कट्स लगाए हैं उसमें भी मसाला अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि ये अंदर तक मसालेदार तैयार हो। और इसी तरह दूसरी साइड पर भी मसाला अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो सब तरफ फ़िश पर मसाले की अच्छी सी कोटिंग हो गई है। ये मसाला ना सिर्फ फ़िश को क्रिस्पी और टेस्टी बनाएगा बल्कि इसकी विज़न लुक को भी इन्हेंस करेगा। और इसी तरह मैं तमाम पीसेस पर अच्छी तरह से मसाले की कोटिंग कर लूँगी। तो यहाँ हम फ़िश को फ़ौरन फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि फ़िश को आप जितनी देर के लिए रखेंगे ये इतनी ही लजीज तैयार होती है। आप इसे कम से कम 2 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो फ़िश अंदर तक मसालेदार और लजीज तैयार होती है। अब जब तक मछली के साथ हम एक मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ली है खुश्क खुरबानी आधा कप, जिसे मैंने 1 घंटे पहले ही पानी में भिगोकर रख दिया था। और साथ ही 2 खाने के चम्मच इमली को भी भिगोकर इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं और गूदा अलग कर लिया है। अब हम एक ग्राइंडर में भीगी हुई खुबानी शामिल करेंगे और साथ ही इसमें इमली का गूदा भी डाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे, 1 से 2 सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च और आधा ही चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे।
तो फ़िश के साथ हमारी मज़ेदार सी चटनी भी तैयार है, जो कि फ़िश के हर बाइट को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देगी। अब हमारी फ़िश यहाँ पर अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है और अब है सबसे एक्साइटिंग स्टेप फ़िश को फ्राई करने का, जिसके लिए मैंने पैन में ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल आपने मीडियम गर्म करना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल हो और ना बहुत हल्का, क्योंकि अगर तेज़ गर्म होगा तो फ़िश डालते के साथ ही जल जाएगी और अगर हल्का गर्म हुआ तो फ़िश पर ये जो कोटिंग हमने लगाई है ये उतर जाएगी। एक एक करके फ़िश के पीसेस पैन में डालती जाऊंगी। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पैन को आपने ओवर क्राउड नहीं करना, यानी बहुत सारे पीसेस एक साथ नहीं डालने। गरम तेल में फ़िश को आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे। फ़िश के पीसेस को ऑयल में डालने के बाद 2 मिनट तक हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे और जब आपको यकीन हो जाए कि हमने इस पर जो कोटिंग की है वो अच्छी तरह से फर्म हो गई है, सील हो गई है, इसके बाद आप इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसका टोटल फ्राइंग टाइम 5 से 6 मिनट है। मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक आपने इस फ़िश को ऑयल में फ्राई करना है ताकि फ़िश अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी तैयार हो। और यहाँ हमारी फ़िश बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब बहुत एहतियात के साथ फ़िश को निकाल लेंगे। क्रिस्पी जूसी फ्लेवरफुल सी फ़िश तैयार है सर्विंग के लिए। और आप यहाँ इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। ये फ़िश ना सिर्फ देखने में मज़ेदार लग रही है बल्कि खाने में भी सबको इम्प्रेस करेगी। देखिए ये अंदर से कितनी जूसी और बाहर से क्रिस्पी सी तैयार हुई है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सेमिलिशियस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।